गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात दोस्तों। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेल। फिर से एक बार मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आ गया हूं और वो जो टॉपिक है हार्ड वर्क एंड शार्प वर्क, यानी कड़ी मेहनत और तेज काम। मित्रों, इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना और बाद में उसे आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स सभी को फॉरवर्ड करना। फ्रेंड्स, व्हाट इज हार्ड वर्क एंड व्हाट इज शार्प वर्क? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हार्ड वर्क एंड शार्प वर्क आर क्रूशियल टू सक्सेस। Hard work and sharp work together make us a genius. Hard work and sharp work are two different tools to complete a single task. Hard work and sharp work are the two faces of the same coin. कड़ी मेहनत और तेज काम सफलता प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। कड़ी मेहनत और तेज काम इंसान को प्रतिभाशाली बनाता है। कड़ी मेहनत और तेज काम किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। कड़ी मेहनत और तेज काम एक ही सिक्के के चेहरे हैं। कड़ी मेहनत क्या है? कड़ी मेहनत यानी किसी भी व्यक्ति किसी भी टास्क के परिणाम प्राप्ति के लिए लंबे समय तक विथ फुल एफर्ट्स एंड ज़ील वो काम करता है और अंत में उन्हें परिणाम प्राप्त होता है। उसे हार्ड वर्क कहते हैं, कड़ी मेहनत कहते हैं। जबकि शार्प वर्क और तेज वर्क यानी जो भी व्यक्ति परिणाम प्राप्ति के लिए कम समय में विथ फुल एफर्ट्स एंड ज़ील, उत्साह के साथ वो काम करता है और अंत में परिणाम प्राप्त होता है, उसे शार्प वर्क कहते हैं। हार्ड वर्क एंड शार्प वर्क बोथ आर एसेंशियल टू अचीव गोल, टू अचीव द सक्सेस। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को बातें करते हुए सुना होगा या सुनते भी होंगे कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, उसके बावजूद हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, हम हमारा गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। यहां कहीं ना कहीं कुछ कमी है और वो जो कमी है शार्प वर्क की। नो डाउट सभी लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन तेज काम की कमी कहीं ना कहीं है। हमें तेज काम करना है हार्ड वर्क के साथ। अगर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क साथ में होंगे तो आप जरूर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। पहले का जो समय था, आज से 30-35 साल पहले का, जब टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का अभाव था, तब सभी लोग हार्ड वर्क करते थे, लॉन्ग आवर्स तक काम करते थे और परिणाम प्राप्त करते थे। और आज डिजिटलाइजेशन का टाइम है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टूल्स एंड टेक्निक्स है, नई नई स्ट्रेटेजीज है। आज हम सभी लोग कम समय में अच्छे से अच्छा परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, कम समय में ज्यादा काम कर लेते हैं। दिस इज अ वेरी गुड अचीवमेंट। लेकिन यहां पर भी स्मार्ट वर्क के साथ, शार्प वर्क के साथ हार्ड वर्क जुड़ा हुआ है। अगर हार्ड वर्क नहीं होगा तो आप स्मार्ट वर्क नहीं कर पाओगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन, एक्टर्स, क्रिकेटर्स को देखा होगा या फिर उनकी बायोग्राफी पढ़ी होगी। उनमें से जो लोग हैं, वॉरेन बफेट, जो शेयर मार्केट के जादूगर थे, उन्होंने अपने जीवन में हार्ड वर्क किया हुआ है और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करके उन्होंने अचीवमेंट प्राप्त की है। आप लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, जो विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकवेद थे और E = mc² समीकरण के लिए जाने जाते हैं। अमिताभ बच्चन जी
वर्ल्ड फेमस एक्टर, सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, इन सभी लोगों ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और कड़ी मेहनत के साथ शार्प वर्क किया है, तेज काम किया है, जिसकी वजह से आज वो लोग जाने जाते हैं। मित्रों, आज भी ऐसे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े एक्टर है, क्रिकेटर है, वो लोग भी इसी तरह से अपने जीवन में कड़ी मेहनत करके और तेज काम करके आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हार्ड वर्क के साथ शार्प वर्क करने के लिए मैं यहां पर इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं, उसे फॉलो कीजिए। आई एम कॉक श्योर डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, यू विल अचीव योर गोल। नाउ नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ टास्क एंड इंफॉर्मेशन। आपको जो भी टास्क दिया गया है या फिर जो भी काम आप करने जा रहे हो, वो काम, वो टास्क आपको क्लियर है, आपको पता है कि वो टास्क, वो काम आप पूर्ण कर पाओगे, समय मर्यादा में पूर्ण कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो यू कैन कंटिन्यू, अगर नहीं कर पाओगे तो वहां पर आप स्टॉप हो जाइए। आप आपके जो बॉस है या जो कंसर्न पर्सन है उनसे बात कीजिए कि आप ये टास्क पूर्ण नहीं कर पाओगे। अगर आप टास्क पूर्ण कर पाएंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज और इंफॉर्मेशन दोनों है, देन एंड देन यू कैन गो अहेड। अदरवाइज यू टॉक विद द कंसर्न पर्सन एंड टेल देम कि आई हैव लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और बाद में आप आगे बढ़े। सेकंड, यू मस्ट हैव अ नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी। अगर आपके पास किसी भी टास्क को पूर्ण करने के लिए नॉलेज है, ज्ञान है, कौशल है, स्किल है और क्षमता है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़े। अगर नहीं है तो वो जो ज्ञान आपको चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, जो स्किल चाहिए, उसे प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए तो इंप्रूवमेंट के लिए कोशिश कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है और आप काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपका काम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आपको जो परिणाम प्राप्त करना है वो परिणाम आप समय मर्यादा में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तब हम कह सकते हैं दिस इज ओनली हार्ड वर्क, आपने सिर्फ मेहनत की है लेकिन शार्प वर्क नहीं किया है। नाउ नंबर 3, डिजाइन योर गोल। जो भी काम करना है, जो भी टास्क पूर्ण करना है, उसके लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अगर हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम समय मर्यादा में वो काम करके नहीं दे पाएंगे या समय मर्यादा में वो काम नहीं कर पाएंगे। आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे वो हो सकता है 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 5 दिन का हो, महीने का हो, लेकिन इट इज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन द टास्क। नंबर 4, थिंक बिफोर एक्ट। हमें जो भी टास्क दिया गया है, जो भी काम दिया गया है, जो भी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज दी गई है, उस पर एक्शन लेने से पहले हमें सोचना होगा। हमें हमारे क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज को काम में लगाने होंगे। हम तभी कार्य पूर्ण कर पाएंगे, हम तभी वो काम समय मर्यादा में पूर्ण कर पाएंगे या फिर जो भी डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे जब हम हमारे इनोवेटिव आइडियाज या क्रिएटिव आइडियाज को काम में लगाएंगे। हमें सबसे पहले सोचना होगा, हमें सोचकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम शार्प वर्क कर पाएंगे, तेज काम कर पाएंगे। नाउ पॉइंट नंबर 5, प्लानिंग। हम जो भी काम करें, जो भी टास्क पूर्ण करने की कोशिश करें, उससे पहले हमें प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, जो भी सोर्सेज अवेलेबल है, उसको काम में लगाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा।
जब तक प्लानिंग नहीं होगा तब तक हम हमारे काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे या फिर उस काम में हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। सफलता प्राप्ति के लिए, गोल अचीवमेंट के लिए प्लानिंग होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 6, गिव प्रायोरिटी टू द टास्क। आपको जो भी टास्क दिए गए हैं, जो भी काम दिया गया है या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसे प्रायोरिटी के अनुसार करना होगा, उसे प्रायोरिटी देनी होगी। कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है उसे डिसाइड करना होगा और इसके लिए आपको प्रायोरिटी चार्ट बनाना होगा। स्टीफन कोविस का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स से दिस इज द बेस्ट, उसे आपको फॉलो करना होगा, जिसमें आप अपने काम को, अपने टास्क को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1, इंपॉर्टेंट वर्क, सेकंड अनइम्पोर्टेंट वर्क, थर्ड अर्जेंट वर्क एंड फोर्थ अनअर्जेंट वर्क। इस तरह से आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। 7, टेक एन एडवाइस और सजेशन फ्रॉम द पीपल। अगर आप कोई भी काम या कोई भी टास्क पूर्ण करते समय या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम से या डिफिकल्टी से उनके सॉल्यूशन ढूंढते समय कहीं पर अटक गए तो आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, बॉस या फिर अपने सबॉर्डिनेट से बात कर सकते हो, उनसे सजेशन और एडवाइस ले सकते हो, जिसकी वजह से आप समय मर्यादा में काम पूर्ण कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। यहां पर कहीं पर भी ये नहीं सोचना है कि अगर आपने किसी से राय लिया या सजेशन और एडवाइस ली तो कैसा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। आपको ये सोचना है कि आपको समय मर्यादा में कार्य पूर्ण करके देना है और आप जो भी कार्य कर रहे हो वो संस्था के लिए कर रहे हो और इसलिए किसी से पूछना बुरा नहीं है, किसी से सजेशन लेना या एडवाइस लेनी बुरी बात नहीं है। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 8, डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब आप किसी भी प्रकार के टास्क पर काम कर रहे हो या आप किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो या फिर आपके सामने कोई डिफिकल्टीज है या प्रॉब्लम्स है और उनके सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तब आप अपने बॉस के साथ बैठकर या टीममेट्स के साथ बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से आपके सामने नए नए व्यूज और नए नए आइडियाज आएंगे। उनमें से कोई भी आइडिया या व्यू आपके सॉल्यूशन के लिए अच्छा साबित हो सकता है। आप जहां पर अटक गए थे वहां से आप आगे जा सकते हो। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज to get the solution of any kind of problem. Definitely you will get the solution of the problems when you do brainstorming. Number 9, identify your weaknesses and convert them into strengths. आपको आपकी वीकनेस ढूंढनी होगी। ऐसी कौन सी वीकनेस है जिसकी वजह से आप हार्ड वर्क और शार्प वर्क नहीं कर पाते हो? What are the reasons? Just you find out. और जो भी वीकनेसेस है उसको फाइंड आउट करने के बाद ट्राई कीजिए वो कैसे आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो और उसके लिए आपको जो भी एफर्ट्स करने हैं वो करने होंगे। पॉइंट नंबर 10, लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग इज द बेस्ट एटीट्यूड। यू मस्ट बी लर्नर ऑलवेज। आपको ऑलवेज लर्नर बन के रहना है। आपको नया नया नॉलेज, नई नई इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी होगी। अगर आपको आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, अगर आपको शार्प वर्क करना है तो आपके पास नॉलेज और इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। आपको नई नई स्किल सीखनी होगी, आपको आप में इंप्रूवमेंट लाना होगा, जिसकी वजह से आप शार्प वर्क कर पाओ।
नाउ द लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11, पावर ऑफ बॉडी एंड पावर ऑफ माइंड। आपको हार्डवर्क करने के लिए पावर ऑफ बॉडी की जरूरत होगी। पावर ऑफ बॉडी यानी आपके मसल्स पावर, आपका बॉडी स्टेमिना स्ट्रांग होना चाहिए, और उसे स्ट्रांग बनाने के लिए आपको हेल्दी फूड लेना होगा। आपको मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज और प्राणायाम करने होंगे, नियमित रूप से करने होंगे, तभी तो आप हार्डवर्क कर पाओगे। और शार्प वर्क के लिए आपको पावर ऑफ माइंड की जरूरत होगी। पावर ऑफ माइंड यानी आपको नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज को बढ़ानी होगी, और उसके लिए आपको बुक्स पढ़नी होगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, दूसरे के सजेशंस, एडवाइस सुननी होगी, तभी तो आप अपना नॉलेज बढ़ा पाओगे, आप नई स्किल्स डेवलप कर पाओगे, आप अपने आप में एबिलिटीज जनरेट कर पाओगे। फ्रेंड्स, these are the 11 points, these are the 11 tips that you have to remember, you have to follow and implement in your life. Definitely you can do sharp work with hard work. अगर मित्रों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण।